राम राम भाई सभी को। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे नंबर 4 और आज हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? अ मैन स्पेंड 87% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 18% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 17%। तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज हो? तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी करे थे। मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन से अप्रोच करना है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेविंग कितना इंक्रीज हुआ या इनकम, और उनका जो रेशो था एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो इनकम इंक्रीज हुई है 18%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 17%, और देखो 87% जो इनकम का है ना वो आदमी स्पेंड कर रहा है। तो मान लो 87 स्पेंड कर दिया तो बचा कितना उसका? 13 बचा। तो एक 13 की वैल्यू कितनी आ गई? 1%। ठीक है, 13 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 1/13। तो यहाँ से हमने 87 की वैल्यू निकाली, तो इंटू 87 कर देंगे। अब देखो 13 सत्ते 91 होता है, तो ये 91 से थोड़ा सा कम है, तो हम क्या मान लेंगे इसको? रफली 6 पॉइंट हम मान लेते हैं 8 के अप्रॉक्स सही है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये 6.8 के अराउंड है। ठीक है, अब 18 और 6 24, 24 पॉइंट वाला जो होगा ना हमारा 24.8 के नियर बाई वो है ये वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, देखो क्या कह रहा है। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इन द मंथ ऑफ मार्च इज 7500 एंड द कंपनी इंक्रीज सैलरी एवरी मंथ बाय 2%। हिज सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ मे बाय द सेम ईयर इज। तो देखो 7500 उसकी सैलरी पहले थी, लेकिन कंपनी क्या करिए 2% हर बार बढ़ा दे रही। तो 2% की वैल्यू 102 डिवाइड बाई 100 इंटू 102 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 और ये 4। अब दो बार चला जाएगा, 51 और 51। ठीक है, अब देखो 7500 पहले थी और इंक्रीज हो रही है, तो और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 1 इंटू 3, 3 यूनिट डिजिट आएगी। 3 इसमें है और 3 इसमें, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब देखो सैलरी हमारी है 7500 और उसके बाद इंक्रीज हो रही है, तो घटेगी तो हाथ नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो 4500 के आसपास पहुँच गई, तो घट गई, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ पंचायत इलेक्शन एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट गॉट 28% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड and was declared winner. The rest of the votes were equally distributed among the candidate of three national parties. If the total votes were 1200, how many votes did each candidate of the national party get? अब देखो यहाँ पे एक पंचायत इलेक्शन हो, यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं टोटल। ठीक है, ये वाला बंदा है इंडिपेंडेंट वाला। ठीक है, और ये पार्टी ए से है, ये पार्टी बी से और ये पार्टी सी से, ऐसे दिया हुआ हमें। और कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना उसको 28% वोट मिली और वो जीत गया। इसको मिली है 28%। अब बची कितनी? 28, 100 टोटल मान लेते हैं हम, 100% टोटल वोट थी, 28 इसको मिल गई, बची कितनी? 72%। अब देखो इक्वली डिवाइड हुई है, जो पार्टी के है ना ABC 3 पार्टी, उनमें इक्वली डिवाइड, तो 72 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24% इसको, 24% इसको और 24% इसको, ऐसे मिली है। और देखो टोटल वोट्स पोल्ड हुई है 1200। हाँ, और हमें क्या पूछ रहा है कि ईच कैंडिडेट को कितनी मिली है। तो 100% की वैल्यू है 1200, हमें निकालनी किसकी है? यहाँ से देखो, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, और हमें 24% की निकालनी है, तो 12 इंटू में 24 कर देंगे और वो कितना आ जाएगा? 288। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्यू टू डिले इन सबमिशन ऑफ एन असाइनमेंट द मार्क्स ऑफ सुहानी वर डिक्रीज बाय 10% एंड शी गोट 135 मार्क्स। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, और डिक्रीज हो रहा है तो मतलब 10 से वैल्यू घट के 9 हो गई। ठीक है, और 9 हो गई तो उसके मार्क्स कितने आए? 135, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 135। अब पूछ रहा है व्हाट कुड हैव बीन हर मार्क्स इफ इन द असाइनमेंट इफ देयर वाज नो डिले। अगर वो लेट नहीं देती
तो उसके कितने मार्क्स आते? अब 9 की वैल्यू 15, 135 है, तो कितने टाइम्स हो गया? 15 टाइम्स, यानी कि इंटू 15 आया है। तो 10 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 150। यानी कि अगर वो उस असाइनमेंट को डिले नहीं करती तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेडी स्पेंड 20% ऑफ हर टोटल इनकम ऑन द हाउस रेंट एंड 75% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड आइटम्स। तो देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम इनकम को है ना हमेशा 100% मानते हैं, किसी की भी हो जैसे। अब क्या कह रहा है, उसका जो 20% है ना वो तो स्पेंड कर रहा है हाउस रेंट पे। ठीक है, अब बचा कितना उसका? 80%। और उस 80% का भी 75%, 75/100 कितना आ गया? 3/4, 20, यानी कि 60%। अब वो ये तो हो गया 60%। ये किस पे खर्चा कर रहा है? हाउस होल्ड आइटम्स पे। ठीक है, और कह रहा है 600 रुपये वो बचा भी रही। अब देखो 20 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, तो बचा कितना? 20%, और यही उसकी सेविंग हो गई। तो इस 20% की वैल्यू क्या है? 600 दी हुई है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना कितना? इनकम। अब 20 की वैल्यू 600 है, इनकम है 100%, तो क्या करेंगे? इंटू 5 कर देंगे, ये आ गया 100। इसको भी इंटू 5 कर देंगे, 6×5 = 30, यानी कि 3000। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी इनकम कितनी रही होगी? 3000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज बाय 8% इन द फर्स्ट ईयर, depreciated by 10% in the second year, and increases by 6% in the third year. If the present population is 6 करोड़, find the population growth। तो देखो इसमें 3 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे इसमें, हम अप्रोच यूज़ करेंगे कि मतलब जो जैसे पहले साल में +8 हुआ, दूसरे साल में -10 और तीसरे साल में +6। तो हम क्या करेंगे, हम एक कलेक्टिव इनका बना लेंगे कि मतलब ओवरऑल कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम दो दो के पेयर से शुरू करते हैं। जो चेंज होता है ना सक्सेसिव वाला, वैसे करेंगे। आप पहले साल में प्लस हुआ, दूसरे साल में -8, और जो कलेक्टिव होगा वो हो जाएगा 10 इंटू में 8 /100। तो यहाँ से वैल्यू देखो, -2, और ये 80, 80 / 100, यानी कि -0.8, यानी कि -2.8। अब प्लस में 6 है, तो 6 माइनस में 2.8, और प्लस में 6 इंटू में -2.8 /100। यहाँ से आ जाएगा 8 में से 2.8 गए 3.2, और माइनस में 28 छिका कितना हो जाएगा? 8, 8 छिका 48, 6 दूनी 12 और 16, और एक अंक के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.168। अब 3.2 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 मान लेते हैं बाहर, 2, फिर 9 में से 6 गए 3, 1 में से गया 0, और ये आ गया 3। यानी कि जो है इतना हमारा रिजल्टेंट चेंज आया है, ये आ गया हमारा यहाँ से। यानी कि अगर हमारा इनिशियली 100 था तो वो चेंज होके इसमें 3.032 प्लस होके वो बन गया 103.032। ठीक है, ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है, अब देखो उसने ग्रोथ रेट पूछा है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये जो फैक्टर है ना ये इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ को। ठीक है, मतलब कि कितना प्लस हुआ। अब देखो 100 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 करोड़। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, हो गया एक 6 करोड़। अब 2 जीरो से 2 जीरो, एक की वैल्यू आ गई इतनी, यानी कि 6 लाख। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इस जो है हमारा 6 लाख को हमें इनटू करना है 3.032 से। तो 3 जीरो से तो यहाँ 3 जीरो ख़त्म, और ये जो 2 जीरो ये लास्ट में आ जाएंगी। इसकी गुना 6 से करनी है बस। तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, एक यहाँ पे 1। अब क्या आ जाएगा, और 6 × 18, यानी कि 18 19 2 0 0, 18 19 2 0 0। ये हो गई हमारी ग्रोथ रेट। ठीक है, और अगर वो फाइनली पूछता कि फाइनली कितनी हो जाएगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 6 लाख से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 150, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो कैसे करना है, डिक्रीज कितने का हो रहा है 50 का, कितने पर हो रहा है 200 पर, डिवाइड बाय 200 इंटू 100, यानी कि 50/2 25%, यानी कि 25% का क्या हो रहा है डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन हु गेट 64% of the votes polled in an election and wins by a majority of this much vote, what is the total number of vote polls। तो देखो दो कैंडिडेट है, ए है यानी कि एक इलेक्शन हुआ उसके में 100% वोट पड़ी। ठीक है, यहाँ पे कोई इनवैलिड वोट्स का चक्कर नहीं है अभी तक। ठीक है, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, इसको मिले 64% और दूसरे को मिले होंगे 100 में से 64 गए यानी कि 36%। ठीक है, अब देखो ये जो वोट से जीतता है ना वो किससे जीतता है, मतलब इसको 64 मिले इसको 36 मिले, तो इनका डिफरेंस कितना आया। डिफरेंस देखो ये आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8 और 28%, यानी कि जो ये है ना डिफरेंस यही मार्जिन का कारण है। मतलब 36% तो इसको भी मिले होंगे, प्लस में जो ये 28% इसको एक्स्ट्रा मिले ना वो इसकी मेजोरिटी का कारण है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस 28% की वैल्यू दे रखी है 4340। ठीक है, और हमें यहाँ से निकालना है 100% की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। मैं अभी बताता हूँ वो क्यों करा हमने। 7 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 4%, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे गया 7 6 42 6 पे, और फिर आ जाएगा 14 2 पे, और 1 0 एक्स्ट्रा। अब देखो 4 से हमें जाना है 100 पे, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 25 से, 25 चौका 100। तो बस अब इसी इक्वेशन को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 दूनी 50 और 25 छिका 150, और 1 0 एक्स्ट्रा है ही, 5 5 1, यानी कि 15500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतने क्या है टोटल वोट्स रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, ये मतलब इसीलिए करा था कि ये 4%, अब निकालने को मैं इसको पूरा डिवाइड कर दूँ फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ, वो एक ही बात है। ठीक है, कोई हमें ऐसा फैक्टर लिया है जिससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम 100 पे पहुँच जाए, वही करा मैंने यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन अपना कह रहा था वेट ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 3.2 टू 6 kg इन 3 months, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द बॉडी वेट। तो देखो 3.2 से हो गया उसका वेट 6, तो कितना इंक्रीज हुआ है 2.8 किलो का, यानी कि 2.8 किलो का इंक्रीज हुआ। कितने पे, ओरिजिनली कितना था 3.2, और इंटू कर देंगे 100, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 सत्ते 4 अट्ठे, तो ये आ गया 7/8, और 7/8 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 87.5 की। और नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर लो, 700 डिवाइड बाई 8 करना है तो किस पे जाएगा, 8 8 64 पे जाएगा, 8 आएगा तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद ये गया 6 0, अब 7 पे जाएगा क्योंकि 56 पे, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्टली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये परसेंटेज वाला टॉपिक जो इसके और क्वेश्चन से वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।